रिकॉर्डों पर की गई समीक्षा। उस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, लखनऊ से आ रही है। एसपी ने घोषित किया एमएलसी प्रत्याशी। बाराबंकी से राजेश यादव को एमएलसी प्रत्याशी बनाया गया है। जौनपुर से मनोज कुमार को एसपी के एमएलसी प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया गया है। वाराणसी से उमेश कुमार को समाजवादी पार्टी ने एमएलसी प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं पीलीभीत शाजापुर से अमित यादव समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी बनाए गए। प्रतापगढ़ से विजय बहादुर यादव एमएलसी प्रत्याशी। आगरा फिरोजाबाद से दलीप सिंह यादव समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी बनाए गए हैं। गोरखपुर महाराजगंज की बात करें तो यहां से रजनीश यादव को टिकट दिया गया है। झांसी जालौन ललितपुर से श्याम सुंदर सिंह को टिकट मिला है। लखनऊ उन्नाव से सुनील कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बस्ती सिद्धार्थनगर से संतोष यादव को टिकट दिया गया है। रायबरेली से वीरेंद्र शंकर सिंह को टिकट दिया गया है। फैजाबाद से हीरालाल यादव को टिकट दिया गया है। आजमगढ़ मऊ से राकेश कुमार को टिकट दिया गया है। रामपुर बरेली से मशकूर अहमद को एमएलसी का प्रत्याशी बनाया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अनिल, अब यूपी विधानसभा चुनाव के बाद उच्च सदन तक यूपी की लड़ाई पहुंच चुकी है और इसी कड़ी में अब समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी में इसमें बाराबंकी से राजेश यादव, जौनपुर से मनोज कुमार, वाराणसी से उमेश कुमार, पीलीभीत अमित यादव, प्रतापगढ़ से विजय बहादुर यादव, आगरा फिरोजाबाद से दिलीप सिंह यादव, गोरखपुर महाराजगंज से रजनीश यादव और झांसी जालौन श्याम सुंदर सिंह को टिकट दिया है। इसके अलावा जो कि प्रवक्ता है उनको टिकट मिला है। तो फैजाबाद से हीरालाल यादव, आजमगढ़ मऊ से राकेश कुमार यादव और रामपुर बरेली से मशकूर अहमद। बड़ी बात यह है कि एमएलसी के अधिकतर कैंडिडेट जो डिक्लेयर हुए हैं इसमें यादव और मुसलमान कैंडिडेट ज्यादा है, क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव में देखा था कि यादव और मुस्लिम उम्मीदवार कम उतरे थे समाजवादी पार्टी ने और अदर कास्ट ज्यादा टिकट दिए थे विधानसभा चुनाव में। लेकिन विधान परिषद चुनाव में अधिकतर सीटें उन्होंने अपने पुराने जो बेस वोट बैंक है यादव और मुसलमान उन्हें ही उम्मीदवार बनाया है। बिल्कुल अनिल, और इसी के साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैसे चुनावों को लेकर जो बेहद दिलचस्प मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है और अब जिस तरह से चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है, इन चैलेंजेस को पार करने के लिए उच्च सदन पर पूरी तरीके से फोकस अखिलेश यादव का, और क्या उसी लिहाज से इस लिस्ट को देखा जाए ये जोड़तोड़ करने की कोशिश कि यहाँ पर कामयाबी मिल सके? बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने यादव मुस्लिम कम उम्मीदवार उतारे तो उनको लगा कि हमारा बेस वोट बैंक में कितना गया है और उनकी जो नाराजगी थी उसे खत्म करने के लिए ज्यादातर उम्मीदवार यादव और मुस्लिम कम्युनिस्ट बनाए गए। और बाकी ये चुनाव विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनको पता है कि कोई भी सरकार हो, चाहे पिछली सरकार की हमने देखा था कि इसमें सरकारी मशीनरी इन्वॉल्व होती है, जिसकी सरकार होती है उसको फायदा होता है। और मुश्किल समाजवादी पार्टी के लिए पुरानी सीटों को बचा के रखना और इनमें से ज्यादा कैंडिडेट को जिताना। अनिल यादव, अब तक कितने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया गया है सपा के द्वारा? देखिए, अभी लगभग 10 से 15 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं और डॉक्टर कफील खान को भी देवरिया कुशीनगर से उम्मीदवार बनाया गया है। हमारी उनसे बात गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजरी के नाम से उन्होंने किताब लिखी है और अखिलेश यादव से जब मुलाकात हुई तो अखिलेश यादव ने उन्हें एमएलसी चुनाव लड़ने के लिए कह दिया। तो इसी तरह से अभी फिलहाल 10-15 कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं और आगे भी एक लिस्ट आएगी। अनिल यादव, ये जो उम्मीदवारों का चयन किया गया है, क्या कुछ जहन में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने या फिर अखिलेश ने इनको चुना है? देखिए, अधिकतर तो वही लोग हैं जो पहले से एमएलसी इन सीटों पर समाजवादी सरकार जब थी तो ये लोग एमएलसी चुने गए थे, जैसे राजेश यादव या सुनील सिंह साधन, ये सभी एमएलसी निवर्तमान में भी हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से इन्हें टिकट दिए है पार्टी ने कि वापस अपनी ये सीट रिटेन करें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब समाजवादी सरकार थी तब भी काम की सरकार बदल चुकी, जिस पार्टी की सरकार होती है अधिकतर जो एमएलसी चुनाव है उनके कैंडिडेट को फायदा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो बस्ती सिद्धार्थनगर से संतोष यादव को टिकट यहां पर दिया गया है। तो ये वो प्रत्याशियों की सूची सामने आई है समाजवादी पार्टी की तरफ से एमएलसी प्रत्याशियों की, जिसको लेकर मंथन करने के बाद ये तस्वीर साफ की गई। उस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, कश्मीर फाइल्स पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया। लखीमपुर फाइल्स भी बननी चाहिए, अखिलेश यादव ने कहा है। विधानसभा चुनावों में एसपी ने
की नैतिक जीत हुई है, ये अखिलेश यादव का कहना है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो लखीमपुर में कांड हुआ था उसको लेकर लखीमपुर कांड के ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए। जिस तरह से कश्मीर फाइल्स को लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय ये फिल्म बनी हुई है। लेफ्ट और राइट विंग एक तरह से कहा जा सकता है एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। हालांकि कुछ लोग इसके पक्ष में खड़े हैं तो कुछ लोग जो पहले बहुत से विवाद रहे हैं उनको लेकर फिल्म बनाने की मांग लगातार कर रहे हैं। फिल्म या कश्मीर फाइल्स पे, और आप तो पड़ोसी जिले के हो, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी जिला जहां पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बने। समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने और जनता के सहयोग से समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी घटी है। या यूं कहे कि जनता का जो समर्थन मिला है, जो परसेंटेज ऑफ वोट था वो बढ़ गया है और हमारी समाजवादियों की सीटें भी जनता ने बढ़ा दी। ये समाजवादियों की नैतिक जीत हुई है। तो लखीमपुर फाइल्स भी बननी चाहिए, अखिलेश यादव की तरफ से ये बयान यहां पर दिया गया। तो जिस तरह से कश्मीर फाइल्स को लेकर लगातार जो सुर्खियां हैं ये फिल्म बटोरती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ इस फिल्म के जरिए कहीं न कहीं कटाक्ष करने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की गई। और अब एक बार फिर से रुक करते हैं स्पीड। मथुरा में जहर खुरानी गिरोह का शिकार हुई 3 महिलाएं श्रद्धालु चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर मोबाइल, नकदी और आभूषण पर हाथ साफ करने में कामयाब। हरदोई में मतगणना स्थल के बाहर अधिकारियों के वाहनों की चेकिंग के मामले संजय कश्यप समेत 2 गिरफ्तार। एजीएम के ड्राइवर ने 100 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया था सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा। नोएडा के सेक्टर 113 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक आरोपी के पैर में लगी गोली। आरोपी के पास से 2 अवैध तमंचों के साथ 2 जिंदा कारतूस बरामद। आरोपी के खिलाफ बदायूं में लूट और चोरी के कई मामले हैं दर्ज। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ शातिर लुटेरा महराज अहमद लूट के कई मामलों में था वांछित। कब्जे से अवैध असलहा और लूट की मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस की गोली से 2 बदमाश गिरफ्तार, करीब 12 बदमाश गिरफ्तार। 2 बदमाश मौके से फरार। बदमाशों के पास से भारी मात्रा में तार, कार, मोटरसाइकिल और हथियार बरामद। उन्नाव में दबंगों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी के साथ की मारपीट। पेट्रोल के पैसे मांगने पर की